बांग्लादेश भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यह आपको अच्छे से पता है। बात करेंगे बहुत सीधी सीधी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो करीब आ रहे हैं, यानी वो जो एक हो गए हैं, यह चीज भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। बन नहीं रही है, बन चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। यानी एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम पूरी दुनिया की खबरें रोज मिलती रहें, वो भी जो आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान डिफेंस और सिक्योरिटी डील करने की तैयारी में है बांग्लादेश से। यह डील वैसे ही करना चाहता है जैसे डिफेंस डील सऊदी अरब से पाकिस्तान ने की है, और अपने रिश्ते सऊदी अरब से पाकिस्तान ने बेहतरीन कर लिए हैं। ऐसी ही डील बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश और तैयारी में पाकिस्तान है। जहां तक अंदाजा है, बांग्लादेश भी यह डील जरूर कर लेगा, क्योंकि दूसरी तरफ यह रिपोर्ट देखिए, शहबाज शरीफ के करीबी, बहुत करीबी ने धमकी दी है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देगा, और पाकिस्तान ढाका के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी का जो कत्ल हुआ, उसका इल्जाम भारत पर लगा, बड़ा बवाल हुआ। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और शेख हसीना के विरोधी के घर के अंदर घुसकर उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली चलाई गई, गोली मारी गई। गोली इस कान से इस पार पार हो गई। मौत नहीं हुई, खतरे से फिलहाल वो बाहर हैं, लेकिन इसका भी इल्जाम बांग्लादेश भारत पर लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हजरात, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। पहले भारत ने बांग्लादेशियों के लिए वीजा बंद कर दिया था, और अब आकर बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए भी वीजा बंद कर दिया है। दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। जब उस्मान हादी की मौत हुई, शेख हसीना की विरोधी की, जो छात्र नेता हैं, तो बांग्लादेश ने बिना जांच पड़ताल के उनके कत्ल का इल्जाम भारत पर लगा दिया। जब सारी दुनिया से जलील हुए और बांग्लादेश पर सवाल उठेगी, ऐसे कैसे बिना जांच के कैसे बोल दिया, क्या इंटेलिजेंस है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास, तो अब बांग्लादेश की सरकार ने, जो गृह मंत्री है भाई, उन्होंने बात पलट दी है और कहा है कि उस्मान हादी के हत्यारों का पता हमें नहीं है, अभी जांच हो रही है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर खासकर जो बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं, मॉब लिंच कर रहे हैं, सर काटकर अलग कर दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें भारत में जब आ रही हैं, तो भारत के अंदर जो बहुसंख्यक है वो उसकी खुन्नस भारत के मुसलमानों से निकाल रहा है। इस पर हम क्या ही कह सकते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जेन्युइनली बेहद गलत हो रहा है। अब ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली और कई भारत के क्षेत्रों में बांग्लादेश के खिलाफ संगठनों ने, भारतीय हिंदुओं ने और मुसलमानों ने भी मिलकर प्रदर्शन किया है। भारत के राजधानी में मौजूद बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर या उसके करीब पहुंचने की कोशिश भारतीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए की, और जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो इस प्रदर्शन को देखकर बांग्लादेश ने भारत के एम्बेसडर को समन कर लिया, सवाल जवाब किया और बकवास करी। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के एम्बेसडर को समन कर लिया और फिर रखकर खरी खोटी सुनाई। बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद को बुरी तरह से मारा गया, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। भारत ने जबरदस्त विरोध किया, भारत सरकार ने नाराजगी जताई, और अब बांग्लादेश की सरकार जब प्रेशर में आई गालियां खाके, तो बांग्लादेश की सरकार ने निंदा की कि भाई दीपू चंद के साथ गलत हुआ और हम दीपू चंद के परिवार को आर्थिक सहायता देने को तैयार हैं। इसके बाद बांग्लादेश की सरकार कई मुद्दों पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आई है। बांग्लादेश भारत से चावल नहीं ले रहा था, लेकिन अब 50,000 टन चावल बांग्लादेश की सरकार अप्रूव कर चुकी है कि वो भारत से खरीदेगी। वहीं पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान ने लीबिया की गवर्नमेंट और फौज से डील की है, जिसमें $4 बिलियन के हथियार पाकिस्तान, और हथियारों के साथ फाइटर जेट भी लीबिया को बेचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का बकलंड वहां पहुंचा था, लीबिया, और वहां जाकर इतनी लंबी फेंक के आया है कि अगर आप पाकिस्तानी भी होंगे तो आप शायद कहीं ना कहीं मन में तो कहेंगे यार ये लंबी छोड़ दी। हजरात, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो हैं वो पहुंचे थे लीबिया, और वहां उन्होंने बगैती मारते हुए कहा कि हमने राफेल, Su-30S, भारत के MiG-29, भारत का मिराज 2000 और S-400 भी मार दिया था, टारगेट किया था। अब हंसी आ रही होगी आपको, भले पाकिस्तान से हो आप, लेकिन अब इतना बोलो झूठ कि आदमी हजम कर ले। ये तो बिल्कुल वो हमारे गोदी मीडिया ऐसा हो गया जैसे हमारी गोदी मीडिया ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। लेकिन हम पाकिस्तान को क्या ही कहें, और हम क्या कह सकते हैं। मोदी जी अरब देशों से छाती जाके मिलाते हैं, और वही अरब
अब पाकिस्तान के करीब हो गए हैं। ये देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, यानी सऊदी अरब की सरकार ने आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। वहीं मेरे दोस्तों, तमाम देश ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को मजबूत बनाकर भारत के आगे खड़ा कर रहे हैं। तस्वीरों के मुताबिक रिपोर्ट्स जो आई हैं, तुर्की ने पाकिस्तान को PNS खैबर, एक जो खतरनाक वॉरशिप है, युद्धपोत है, बनाकर सौंप दिया है। नाम पाकिस्तान ने इसका खैबर रखा है। हजरात, कमाल हो गया। पाकिस्तान के मौलाना फैजुर रहमान ने कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर तुम ये कहकर अफगानिस्तान में हमला कर रहे हो कि तुम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हो, मासूमों पर नहीं, तो फिर जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया था, तुम उसको गलत कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो भी तो यही कहते हैं कि हमने तो आतंकवादियों पे हमला किया था। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में एक बम धमाका हुआ। निशाने पर पाकिस्तान की पुलिस थी। पाकिस्तान की पुलिस के 5 जवान इसमें मारे गए। आखिरकार पाकिस्तान की एयरलाइन PIA आधिकारिक तौर से बिक गई है। सालों से ये सड़क पर थी, बर्बाद थी। पाकिस्तान की आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। उम्मीद से ज्यादा कीमत पर PIA बिक चुकी है। उधर जहां मोची चाइना से चीची चाचू चूची चाचू कर रहे हैं कि दोस्ती हमारी बहुत बढ़िया हो जाए उधर चाइना ने किया क्या है? रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत की कंप्लेंट की है और कहा है कि भारत हमारे मोबाइल पर, हमारे प्रोडक्ट्स पर जबरदस्ती का टैरिफ लगा रहा है। आप देखिए कि भारत का एक बड़ा समुदाय ईसाइयों को कत्ल कर रहा है। उनकी मॉब लिंचिंग शुरू हो चुकी है और भारत के मुसलमानों की तो 12 महीने चलती है। और भारत का तमाम हिंदू संगठन लगभग ये काम कर रहा है। देश के अंदर दहशत का माहौल एक सड़े हुए झुंड ने बनाया हुआ है और उधर भारत के बाहर जो दुश्मन है हमारा पड़ोस में, वो हमारे लिए खतरा बना है। कि आज हमारे भारत के आर्मी चीफ को यह बात खुलकर कहनी पड़ी कि हमें शॉर्ट और लॉन्ग रेंज की इंटेंस खतरनाक जंग के लिए, ऑपरेशन सिंदूर जैसे खतरनाक जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिए। The question is, what kind of threats and challenges should India should be prepared for? I think this should be based on 2 major facts. One is that both our adversaries are, one is a nuclear weapon state and other is the nuclear armed states. So hence, we should not allow that level of deterrence to be breached. And second, we have territorial disputes with both of them. Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor. That's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. Third, we must exploit new domains and create asymmetry with a weaker adversary and yet... सुन लिया? भारतीय सेना कह रही है जंग का खतरा है, बड़ी जंग का खतरा, लेकिन एक खास समुदाय, संस्कारी समुदाय भारत के अंदर माहौल बिगाड़े पड़ी है। मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करना है, मुसलमानों का बाइकआउट करना है, गौ माता के नाम पर मुसलमानों का कत्ल करना है। आप समझ रहे हो? भले ही उत्तर प्रदेश 40% से ज्यादा अकेले गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करता है, तो योगी जी को यह रिपोर्ट नजर नहीं आ रही। समझो, यह है दोगलापन। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि मैंने 2 देशों के बीच, इंडिया पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रुकवाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल भी दोनों इस बात को कह चुके हैं कि मैंने 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान बचाई।